नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, ठीक है। लाइक चिपका दो पहले, अब बाद में आप भूल जाओगे। ठीक है, जो भी मुझे पसंद करते हैं एक लाइक चिपका दो। ओके ओके। तो गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इंसान आपके सामने कुछ अलग ही शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि इंसान किसी के साथ फोटो खींच खींच कर ऐसे डाल रहा है और आपको दिखा रहा है कि अरे वो तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ, या अगर ये लड़का है तो किसी लड़की के साथ, अगर ये लड़की है तो किसी लड़के के साथ फोटो खींच खींच कर डाल रहे हैं और दिखा रहे कि वो बहुत खुश है, किसी और के साथ खुश है, उनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बहुत कुछ दिखाने की कोशिश ये इंसान आपको कर रहा है। बहुत मेहनत की है ये सब करने में, बहुत मेहनत की है उसने। ये आपको जलाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि वो आपकी एनर्जी में एंट्री कर सके। इस इंसान ने हमेशा ही चाहा है कि आप उनको चेस करें, लेकिन ये आप नहीं कर रहे हो अब। ठीक है, और ये आप नहीं कर रहे हो इसलिए ये सब कुछ इतनी मेहनत करनी पड़ रही है आपके पर्सन को। इस इंसान को जब तक आप चेस कर रहे थे तो इंसान को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी ये सब नौटंकी करने की। ठीक है, लेकिन अब इस इंसान को बहुत ज़रूरत पड़ रही है ये सब कुछ करने की, क्योंकि वो आपको तड़पाना चाहते हैं, वो आपको जलाना चाहते हैं, वो आपको दिखाना चाहते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और एक्चुअल में इंसान चाहता है कि बस आप उनको देखते रह जाए, आपका अटेंशन मिले। बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर ये पर्सन हो सकता है गाइस। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि कुछ लोग के साथ रेजोनेट होगा कि इंसान अपने कार्मिक के साथ डील कर रहा है और बहुत कुछ आपको शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है कि वो तो कितना खुश है अपने लाइफ में, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप हो कि ना हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान डिवाइन पाथ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना नहीं है। ठीक है, ये इंसान जिस पाथ पर चल रहा है वो डिवाइन पाथ तो नहीं है। ठीक है, इस इंसान को मेडिटेशन वगैरह तो जमता ही नहीं है, बिल्कुल जमता नहीं। जब भी इंसान मेडिटेशन करने की कोशिश करता है तो इस इंसान के दिमाग में हजारों थॉट्स चलते रहते हैं, हजारों थॉट्स। इस इंसान को कैसी कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो इंसान नहीं कर पाता मेडिटेशन। उसको पता है कि आप कितने स्पिरिचुअल हो, उसको पता है कि आप डिवाइन पाथ पर चलने वाले इंसान हो, आप सही रास्ते पर चलने वाले इंसान हो। और देखो, जब उसको पता है तो भी उसने आपके साथ कुछ गलत किया, तो भी उसने आपके साथ जो मनमुटाव किए पास्ट में, उसको पता है कि आप कितने बेस्ट हो उसके लिए, और वो आपको अपनी लाइफ में वापस भी लेकर आना चाहते हैं। और ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं ना, फोटो वगैरह डालना, आपको तड़पाना, ये सब कुछ आपको पाने के लिए ही हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में ये सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है। दिखा रहा है क्या है इंसान कि वो खुश है, लेकिन वो खुश नहीं है। और वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना चाहता है, वो आपको अपनी याद दिलाना चाहता है, वो आपको तड़पाना चाहता है। और इसीलिए ये सब कुछ ताम झाम चल रहा है इस इंसान का। इस इंसान ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था आपके लिए। आपने बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर ली। ठीक है, आपने हर बात मानी इस इंसान की, लेकिन इसने कभी भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पेशेंस बहुत रखा है आपने इस इंसान के लिए, और इस इंसान को पता है कि आज भी आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन जो अटेंशन दे रहे थे आप पहले, जो बहुत ज़्यादा भाव दे रहे थे ना इस इंसान को, वो आजकल आप नहीं दे रहे हो। पहले जो आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे वो अब आपने बंद कर दिया है, और वो इस इंसान को चाहिए। ठीक है, जब आप इस इंसान को 100 बार कॉल करते थे, मैसेज करते थे, तो इंसान रिप्लाई देता नहीं था आपको। ठीक है, और उसको क्या लगता था कि अरे ये तो कभी भी अवेलेबल है, ये कहीं नहीं जाने वाली, इसको बस एक बार पुकारूं तो ये दौड़ कर चली आएगी या चला आएगा। लेकिन दिन में 100 बार कॉल करने वाला इंसान अब दिन में एक बार भी कॉल नहीं करता है। दिन में 10 बार मैसेज करने वाला इंसान अब दिन में एक बार भी मैसेज कॉल कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये बड़ा हैरान है इस बात को लेकर, क्या ऐसे कैसे हो सकता है। उसको तो जैसे मेरी आदत लग चुकी थी, वो मेरे बिना नहीं रह सकती थी। वो बार बार मुझे कॉल करती थी, बार बार मुझे मैसेज करती थी, वो रोती थी, तड़पती थी, तड़प तड़प के कहती थी कि मुझसे बात करो। अब क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। ये इस बात पर आपके पर्सन का विश्वास ही नहीं हो रहा है।
इस इंसान को डर लगने लगा है, और जब डर लगने लगा है इस इंसान को, तब इसने बहुत चालें चलना शुरू कर दिया है गाइस। अब ये जो फोटोज़ वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो घूमने जा रहा है इंसान, कहीं कहीं भी जाता है, कहीं की भी फोटो अपलोड करता है, आपको दिखाता है कि वो कितना खुश है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये सब शो ऑफ है। असल में ज़िंदगी झंड हो चुकी है। आपके बिना इस इंसान का कहीं भी मन नहीं लग रहा है, और आपका होना कितना ज़रूरी है इस इंसान को यूनिवर्स ने दिखा दिया है, सिखा दिया है। पास्ट में क्या हुआ, इसने कदर नहीं की ना आपकी, अब कदर करेगा, इसको कदर करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स ने इतने ज़्यादा लेसन दिए हैं, बहुत लेसन दिए हैं इस इंसान को, या किसी कार्मिक के थ्रू लेसन दिए हो, या ऐसी ऐसी घटनाएं इस इंसान की ज़िंदगी में घटित हुई है कि हर पल आपको याद आ रही है इस इंसान को कि वो एक ऐसा इंसान था या थी, आपके बारे में बोल रही हूँ कि वो एक ऐसा इंसान था या थी जो मुझे सपोर्ट करता था। ऐसे आपके पर्सन को फील कर रहे हैं। उसको ये भी समझ में आ रहा है कि उसके साथ जो गलत किया यार, क्या क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी थी कि उसके साथ मैंने गलत किया। ये दर्द, ये तकलीफ इस इंसान को हो रही है। ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना कभी आपकी कोई बात मानी, और अब हर बात के लिए पछतावा हो रहा है, अब हर बात के लिए रिग्रेट है। उनको ऐसा लगता है कि चाहे जो हो जाए, ठीक है, हालात चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें से बाहर तो निकलना पड़ेगा। ये इंसान जितना ज़्यादा उस हालत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि इंसान किसी भूल भुलैया में अटक चुका है। इसके खुद के निगेटिव थॉट्स ने ही इस इंसान को किसी भूल भुलैया में लेकर चले गए हैं, ठीक है। ये इंसान कितना भी कोशिश करे, वो इंसान कहीं कहीं कितना ज़्यादा सोचता है, ठीक है। इस इंसान की सोच पता नहीं कहीं कहीं घूम कर आ जाती है, और उस सोच से बाहर निकलना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। वो निगेटिव सोच जैसे कि आपके पर्सन के लिए भूल भुलैया बन चुका है। वो चाहकर भी उस नेगेटिव सोच से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है गाइस। बड़ा हैरान है आपका पर्सन, बड़ा ही परेशान है, ठीक है। ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है, फोकस करो और देखते हैं एनर्जी। और क्या है, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। इसको पता है कि आपके दिल में आज भी यह इंसान रहता है, और उसके भी दिल में आप रहते हो। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बेइंतहा मोहब्बत है यहाँ पर। ऐसी कुछ बातें घटित हुई है कि इस इंसान का जैसे विश्वास ही उठ गया है ना, ठीक है। तो इस इंसान का विश्वास नहीं होता है कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आओगे अब, इस वक्त। पहले इस इंसान को ऐसा लगता था कि वो बैलेंस कर पाएगा, लेकिन अब ऐसा वक्त आ चुका है कि उसको लगता है वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आप नहीं मानोगे। उसको लगता है, पहले कैसा लगता था कि आप तो बैठे ही हो, आप तो वेले बैठे हो, जब जब भी वो आएगा आप चल दोगे उसके साथ। अब उसको ऐसा नहीं लगता है। अब उसको लगता है कि सब कुछ चेंज हो चुका है यार, सब कुछ बदल चुका है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। आपके पर्सन को लगता है कि वो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पाएंगे, वो आपको नहीं मना पाएंगे। नंबर 22, और देखो दोनों मास्टर नंबर, यहाँ पर नंबर 22 और यहाँ पर 4422। इमोशंस भी गहरे हैं, ठीक है, और दिमाग से भी सोचा जा रहा है। दिल में प्यार है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये जो बहुत ज़्यादा तकलीफ इस इंसान को हो रही है इस बात की। और क्या है, स्ट्रेंथ। इस इंसान को लगता है कि वो हिम्मत हार रहा है, अब वो कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वो हिम्मत हार रहा है। उस इंसान को लगता है कि यार इतने हिम्मत भी नहीं है मेरे अंदर कि मैं उसके पास जाऊँ, उसके सामने जाऊँ और सब कुछ बोल दूँ, ठीक है। जो भी मैंने उसके साथ किया, गलत किया, स्वीकार करूँ अपनी गलती को, उसको सॉरी बोलूँ, इतनी हिम्मत भी मेरे अंदर नहीं है, और मैं बैलेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 2, ये बर्थ डेट हो सकती है इस इंसान की। और क्या है, ये इंसान जैसे कि लड़ रहा है, ठीक है। ये इंसान खुद से लड़ाई चल रही है इसकी। दो कंटिन्यू इसके दिमाग में दो थॉट्स चल रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं। कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बोल दिया कि इसके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कुछ लोगों के लिए अपने कार्मिक के साथ डील कर रहा हो, ठीक है। देखो ये कार्ड कैसे उछल कर आ गया, और देखो दोनों एनर्जी क्या है।
इस इंसान को आपके बिना कहीं भी मन नहीं लग रहा है। ये इंसान अपने अकेलेपन से लड़ रहा है। इस इंसान को लगता है कि आप ही थे जो इस इंसान को सपोर्ट करते थे और अब आपका भी सपोर्ट नहीं है। ये इंसान इतना अकेला पड़ चुका है, इतना उदास हो गया है कि वो चाहे किसी के साथ रहे लेकिन अंदर से वो बहुत अकेला पड़ चुका है। उसके मन में सिर्फ उदासी और अकेलापन है और इंसान उसमें से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, जगल बहुत कर रहा है। अपने ही अकेलेपन से इंसान बहुत लड़ रहा है, फाइट कर रहा है। ठीक है, ये इंसान भले मेडिटेशन ना करे लेकिन इस इंसान को डाउनलोड्स हमेशा होते हैं। ठीक है, ये इंसान इंट्यूशन पावर, ठीक है, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल बहुत करने की कोशिश कर रहा है और अपने ही अकेलेपन से लड़ रहा है। अब उसको समझ में आई है आपकी अहमियत। जब आप साथ थे तो वो इंसान कितना खुश था और जब आप साथ नहीं हो तो उस इंसान की क्या हालत बन चुकी है। इंसान दूर से ही आपको देखा जा रहा है। इस इंसान को लगता है कि वो इस अकेलेपन से बाहर निकल पाएगा कि नहीं, वो आपके पास वापस आ पाएगा कि नहीं, इस प्यार की एक नई शुरुआत हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है ना। और इतने ज़्यादा हालात मुश्किल है, इतना ज़्यादा इस इंसान के मन में, देखो मैंने बोला ना, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। देखो कितने नेगेटिव थॉट्स है। इस इंसान को डिवाइन के ऊपर विश्वास करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले तो इंसान विश्वास करता था भगवान के ऊपर, ठीक है, कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन अब ऐसा हाल हो चुका है कि डिवाइन के ऊपर, भगवान के ऊपर विश्वास करना भी इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और क्या है, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है उस इंसान के लिए, अब बारी उसकी है आपके लिए कुछ एफर्ट डालने की, आपके लिए कुछ करने की, जो वो नहीं कर पा रहा है। उसको लगता है कि ये क्या बेचैनी है कि मैं उसके लिए कुछ एफर्ट डालना चाहता हूँ, मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ यार, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, मैं उसकी तरफ जा नहीं सकता, मैं बैलेंस नहीं कर सकता, मैं जो कुछ उसके लिए करना चाहता हूँ दिल से वो भी नहीं कर सकता। ये क्या मुसीबत है, ये क्या मुश्किल है। ऐसी बहुत ज़्यादा निगेटिव ख्याल आपके पर्सन के मन में आ रहे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों इतना उदास हूँ मैं उसके बिना, क्यों मन नहीं लगता है मेरा कहीं भी उसके बिना। बेचैनी ने, उदासी ने इस इंसान को चारों तरफ से जैसे घेर लिया है। ठीक है, द टावर, डेफिनेटली इसको लगता है सब कुछ खत्म, इसको लगता है आप माफ नहीं करोगे। जिस कदर इसने आपको दुख दिया, जिस कदर आपको तकलीफ दी, इस इंसान को लगता है कि अब बहुत कम चांसेस है कि आप उनको माफ करें, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से इस रिश्ते का दी एंड कर दिया। बहुत चांसेस है कि इंसान खुद ही आपको छोड़कर चला गया। इसने आपको भूलने की कोशिश भी की लेकिन ये इंसान उसमें कामयाब नहीं रहा। दी टावर की एनर्जी क्या बता रही है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। इसको लगता है सब कुछ खत्म, डर रहा है आपका पर्सन, उसको लगता है कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। डिवाइन के ऊपर वो इंसान विश्वास नहीं कर पा रहा है, उसको लगता है कुछ मैजिक हो जाना चाहिए, लेकिन उसको लगता है कि भगवान कुछ नहीं करेंगे, भगवान ने आज तक कुछ नहीं किया तो इसके आगे क्या करेंगे। ऐसा कुछ ख्याल इस इंसान के मन में आ रहे हैं। द मैजिशियन की एनर्जी, ये इंसान आज भी बहुत दिमाग से चाले चलने की कोशिश कर रहा है। ये इंसान पहले भी दिमाग से सोचता था, ये इंसान आज भी दिमाग से सोचता है। इस इंसान को पता है कि आप कितने दिल से सोचते हो, इस इंसान को पता है कि आप अपने दिल की कितनी सुनते हो, लेकिन आज तक ये इंसान अपने दिल की नहीं सुन पाया। इसका दिल कहता है कि आपके पास आए, इसका दिल कहता है कि वो आपको माफ़ी मांगे, जो कुछ भी उसने गलतियाँ की है उसको स्वीकार करे, लेकिन आज भी इंसान अपने दिमाग की सुन रहा है, आज भी इंसान चाले चलने की कोशिश कर रहा है। द मैजिशियन की एनर्जी है, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, अट्रैक्शन गजब का हो रहा है, आप एक मैग्नेट बन गए हो। देखो वापस वही एनर्जी है, 5 यहाँ पर भी है, नंबर 5 यहाँ पर भी है। बैलेंस नहीं है इस रिश्ते में और इस वजह से इंसान बड़ा उदास है, हैरान है। उसको लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ खत्म हो चुका है और अब वो आपको वापस नहीं पा सकता, क्योंकि पहले जिस कदर आपने इस इंसान को भाव दिया, पहले जिस कदर आप इस इंसान का पीछा कर रहे थे, और अब आप जिस कदर इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, इस इंसान को डर लगने लगा है कि उसने कहीं आपको खो तो नहीं दिया, कहीं आप लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ गए हो। बहुत सारी उदासी और डर ने इस इंसान को घेर लिया है और आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। खोने का डर अब इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आपको खोने का डर क्या होता है। वो अब आपको एक सॉर्ड ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं।
उस इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत हो गया यार, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही उसकी तरफ जाना पड़ेगा, मुझे ही उसको एक सॉर्ट ऑफर देना पड़ेगा। जबकि उसको लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर भी वो इंसान एक कोशिश करना चाहता है, वो आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। उसको लगता है कि क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए, ठीक है। तो वो आपको एक ऑफर देने के मूड में अभी है। उसको लगता है कि उसको आपकी तरफ जाकर, डर तो बहुत है मन में लेकिन फिर भी, ठीक है, ऐसे कुछ बातें यहाँ पर घटित होती हुई दिखाई दे रही है कि वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है आपके लिए एक सॉर्ट ऑफर लेकर, ठीक है। इस डेक से देख लेते हैं। देखो अट्रैक्शन, मैंने बोला था ना, इस इंसान को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन भी हो रहा है आपके लिए, लेकिन करे क्या, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन, मिलने की चाहत बहुत ज्यादा है। वो आपके करीब आना चाहते हैं। आपकी जो खुशबू है ना, जो भी आप यूज करते हो, परफ्यूम जो कुछ भी, तो वो जो खुशबू है आज भी इस इंसान को याद है। वो स्मेल, वो खुशबू महसूस कर सकते हैं आपके पर्सन। और क्या है, आपके पर्सन चाहते कि अब उनको जो कुछ भी दिल में है उनको बोल देना चाहिए। डर डर के कब तक रहेंगे, डर डर के आपसे दूर कब तक रहेंगे। उस इंसान को अब ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार, ये दर्द सहा नहीं जाता। ये जो अट्रैक्शन उनको हो रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन, जो मिलने की चाहत बढ़ती ही जा रही है, उस इंसान को ऐसा लगता है कि अब और मैं नहीं रुक सकता, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे मैं एक्सप्रेस करूं कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। अब आने वाले समय में इंसान कोशिश करेगा कि अपने दिल की बात आप तक पहुंचे, क्योंकि इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपके लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं और आपको अब बहुत ज़्यादा, मतलब जिस दिन का जैसे कि आप इंतज़ार कर रहे थे, वो दिन अब आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं, आपका प्यार आने वाला है। जो लोग सिंगल अगर है कोई, ठीक है, अगर आपका पर्सन हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है, अगर आप अभी सिंगल हो, तो आपके लाइफ में कोई नया प्यार भी आ सकता है, या आपके नए नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, या एक ऐसा कोई नेटवर्क बन सकता है, ठीक है। बहुत जान पहचान आपकी हो सकती है आने वाले समय में। कमिटमेंट मिल सकता है, वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अब बहुत जल्द आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। सिर्फ प्यार में नहीं, आप जिस भी चीज़ में, हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हो और जो कुछ भी आप बिजनेस की तैयारी कर रहे थे, कोई बात नहीं हो पा रही थी या कोई डिसीजन नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप में करना चाहते हो तो यहाँ पर कमिटमेंट मिलने जा रहा है। सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं, ठीक है, प्यार में भी मिल सकता है, किसी और बात में भी मिल सकता है। सरप्राइज मिलने वाला है, वाह, ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल। आपके पर्सन बहुत जल्द आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं, बहुत जल्द। इस इंसान ने आपको बहुत ही डिसअपॉइंट किया है पास्ट में, और अब वो आपको सरप्राइज देके बहुत खुश करना चाहते हैं। प्लानिंग, आपको कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना आगे, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो फ्यूचर में, ठीक है, तो आपको उसके लिए प्लानिंग करने की आवश्यकता है। ओके, तो ये कुछ गाइडेंस आपके लिए दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।